मार माधर को, मार माधर को, मार माधर को। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने एक युवक मां की गाली देते हुए क्या कुछ बोल रहा है, हम सबसे पहले बिना देरी किए हुए आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप जी का भी वीडियो क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद इस विषय पर मंथन भी करेंगे। बिना देरी किए हुए सबसे पहले देखा जाए वीडियो क्लिप। वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राजो पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए, आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, मार माधर चोद को, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। अपने मारा खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, घुसा माधर चोद को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा एफआईआर लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और नहीं सुबह आए। थाना प्रभारी आप हैं बसंत जी? ये कल आया था कंप्लेंट, इसको फिर बोला गया कि कंप्लेंट नहीं लिया गया। क्या घटना हुआ था बताओ? कल हम साथ में थे सर। साथ में? कल हम साथ में थे, इनके साथ उस जगह पे थे। कल जब इस तरह इनके साथ हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, उनको बोले चलिए आप एफआईआर करेंगे, आप आवेदन दीजिए। उस समय इनका स्टेटमेंट था कि नहीं, हम लोग एफआईआर नहीं करेंगे। उस समय बोला गया था कंप्लीट करने दिए। क्या उसमें बोला गया कि नहीं, हम लोग एफआईआर नहीं करेंगे। हम वहाँ बोल रहे थे कि आप जो घटना हुआ चलिए लिख के दीजिए, जो घटना हुआ आप लिख के दीजिए, हम एफआईआर करेंगे। तो इनके द्वारा उस समय वहाँ बोला गया था कि नहीं, हम लोग लिख के नहीं देंगे, नहीं एफआईआर करेंगे। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, वहाँ पर काफ़ी मशक्कत के बाद जो गाड़ी छिका गया था उसको निकलवाए। तो आप अगर उसके बाद साथ में थे तो आप तो एविडेंस होंगे, आपने तो आँख से देखा होगा इसको पीटते हुए। नहीं, हम लोग उसमें आगे निकल। आपसे जो मेरी आज बात हुई सुबह में, हमने जब आपसे पूछा था कि एफआईआर करने के लिए रात में गया था, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं लिया? आपने मुझसे कहा कि आप रेड पे निकले। उस समय हम घटना का बता रहे हैं सर। तो आपने कहा ना आप उस समय थे नहीं सर, घटना की बात बता रहे हैं। उस समय सर वहाँ पे रामपट्टी में हम थे, इनसे पूछा जाए, हम इनके साथ हैं और बहुत सारे वीडियो हम दिख भी रहे होंगे। इनको बोले हैं कि आप चलिए एफआईआर करिए, आवेदन दीजिए, एफआईआर करेंगे हम। इनको द्वारा वहाँ बताया गया। उसका एक बाद हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर। 12 बजे तक थे, मुखिया जी वगैरह भी थे, तो आएंगे आवेदन लेकर के तो करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए थे सर। तो उसके बाद शायद आए कि नहीं आए, हमको श्योर नहीं। देखिए, उसके हम आपको देखिए, अभी सब कोई खड़े हैं, हम बोलना नहीं चाहते। उसके बाद किस तरह से लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है हमको भी पता है। किस तरह से इसको फोन आया है, किस तरह से इनडायरेक्टली लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। इसलिए इसी को बोलने एफआईआर करने के लिए हम इसको बोल, इनसे बोलो। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गए, वहाँ भी हमको दबाने की भरसक प्रयास किया गया। ठीक है, वहाँ एक लोग थे, उन्होंने वीडियो बनाया, मेरे फ़ोन वगैरह से वीडियो नहीं बनाने के लिए बोला गया। फिर वहाँ दबाने की कोशिश की, बोले कि हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफ़र दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इस पर जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है, स्वेलिंग दिख रहा है जी। इसका हमने कहा, उनको बाकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं। उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं। वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा, क्या लीगल। चलो, इस समय तो ये आगे निकल गए होंगे मंत्री जी। आगे निकल। क्या हुआ, क्या था इंसिडेंट बताओ, कब लिखित में दो। दोनों चीज़ देते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। चाय पानी
सर शुरू से हम पूरी घटना बताते हैं। बताओ इनको, बताओ। जाले विधायक जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे। किसी कारणवश या सभा को संबोधित करने या फिर अपने वोट यात्रा में, तो हमने पत्रकार के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहा। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो सवाल करना चाहा। उनके जो समर्थक थे, जो उनके साथ में आए थे, वो सब और कुछ पदाधिकारी भी थे, उन्होंने मुझे सवाल करने से रोका। जब सवाल करने से रोका तो हम चुप रह गए। फिर जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो देखिए और इस आवाज़ को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहिए, मोबाइल से शांत रहिए, सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए, इसको सुनिए। सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ पे वोट लेकर चले जाते हैं। नहीं ये सुन ले। हल्ला मत कीजिए। कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये जाले विधायक का ये जो ये भागते हुए नजर आते हैं। सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। मोबाइल छीनो, फोन छीनो, गाली। इस वीडियो क्लिप में ऑलरेडी दिखाया जा रहा है कि पकड़ रहे साले को, मार माधर चूत को, इसका छीन मोबाइल। और उन्होंने ज़बरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए, भरसक प्रयास किए। वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए। और गाड़ी में मेरा आधा से ज़्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था, जिसमें चोट भी आई है। और उन्होंने घूसा से वार किया, जिसका ये आपको दिखाया जा रहा है। और तो दोस्तों, मामला जो है आपको समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझे अगर तो चलिए हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जीवेश कुमार मिश्रा जी पर एक यूट्यूबर, जो अभी आपको तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ दिख रहे थे, उनका आरोप है कि जब वो पत्रकार महोदय मंत्री भी है और विधायक भी है जाले से, जब मंत्री महोदय जो भाजपा माले से विधायक है उस जाले विधानसभा क्षेत्र के, उनसे जब उन्होंने सवाल पूछा कि आप यहाँ की जो सड़कें हैं, आते हैं यहाँ से वोट मांगकर चले जाते हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ काम जो है आप नहीं करते हैं, और इसी सवाल पर जो है वो मंत्री साहब भड़क जाते हैं, विधायक साहब भड़क जाते हैं, जैसा कि वो यूट्यूबर का आरोप है। और इसी पर जो है मंत्री महोदय गुस्से में हो जाते हैं, विधायक महोदय गुस्से में आ जाते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है यूट्यूबर भाई के द्वारा। हम नहीं कह रहे हैं, हम पुष्टि नहीं कर रहे, जैसा कि आरोप वो लगा रहे हैं भाई साहब यूट्यूबर साहब ने, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। और वही जो है तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचते हैं थाना पर, और उस यूट्यूबर का जो शिकायत है उसके लिए थाना पहुंचते हैं और थाना पर बात करते हैं। अब इस पर सबसे बड़ी बात है, मनीष कश्यप का भी बयान आ गया है। मनीष कश्यप का क्या बयान आया है पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी और वर्तमान में जो है जाले के विधायक जीवेश मिश्रा जी ने एक पत्रकार के साथ बदतमीजी किया कि उनके गार्ड ने किया। उसकी सच्चाई जो है अखबारों में और टीवी चैनलों पे सबके सामने है। पत्रकार के साथ जीवेश मिश्रा जी के लोगों को बदतमीजी नहीं करना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव जी वहाँ पे जाके जो है घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अब देखिए, पत्रकार जो है ना, 2 लोगों के बीच में फंस के रह गया है, एक लकड़बग्गा और एक गिद्ध। 2 लोगों के बीच में फंस के रह गया है, एक लकड़बग्गा और एक गिद्ध। जब गिद्ध की सरकार आएगी तो वो भी पत्रकार को नोच के खाएगा।
और जब लकड़बग्घे की सरकार आएगी वो भी पत्रकार को नोच के खाएगा। अगर पत्रकार सच बोलेगा तो, अगर पत्रकार इन लोगों के साथ सेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जो पत्रकार महोदय थे, यूट्यूबर भाई जो थे, वो जो हैं सही चीज़ को दिखा रहे थे। अरे भाई, आप सड़क पे चल रहे हैं मंत्री जी और क्षेत्र में विकास नहीं हुआ और आप शहरी विकास मंत्री बन बैठे हैं। पूरे बिहार के शहरों का विकास की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और आप अपने क्षेत्र के विकास का जिम्मेवारी नहीं उठा पाए, आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। अब जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कहा कि पत्थर रखा हुआ था, पत्थर चलाता सब। यूट्यूबर पत्थर चलाता है, यूट्यूबर पत्थर चलाता है। जीवेश मिश्रा जी, कम से कम इतना तो झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए था। और रही बात राजनीति करने वाले गिद्ध की दृष्टि से, जो तेजस्वी यादव वहाँ पे पहुँचे और ये दिखाने का प्रयास किए कि हम पत्रकारों के रहनुमा हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं तेजस्वी यादव जी आप पत्रकारों के रहनुमा हो ही नहीं सकते। आपके पिताजी की सरकार थी, उस समय कितने पत्रकारों की हत्याएं हुई। जब आप जो है सरकार में थे और उप मुख्यमंत्री थे, तो मेरे साथ साथ कितने सारे यूट्यूबरों पे आपने FIR करा दिया और NSA तक लगवा दिया। और आप जो है तमिलनाडु के MK स्टालिन को जो है अपनी सभाओं में बुलाते हैं। आप जो है तेलंगाना DNA इज़ फार बेटर देन बिहारी DNA कहता है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का CM जो है, उसको जो है आप यहाँ पे बुलाते हैं और गिद्ध की दृष्टि रखते हैं और चुनाव का मौसम है और सीधे जो है पत्रकार के घर पहुँच जाते हैं, यूट्यूबर के घर पहुँच जाते हैं। आप जो है उस समय जो है मनीष कश्यप के घर क्यों नहीं पहुँचे? मनीष कश्यप के ऊपर इतना FIR क्यों करवा दिए? मनीष कश्यप के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाए? तो लकड़बग्घा और गिद्ध के बीच में जो है बिहार के पत्रकार फंसे हुए हैं और बिहार के लोग दोनों फंसे हुए हैं। जब गिद्ध आ रहा है सत्य के शीर्ष सिंहासन में ना, तो लकड़बग्घा कह रहा है कि हम वेजिटेरियन बन गए हैं, समझे ना। और जब लकड़बग्घा शीर्ष सिंहासन पे, सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे आ रहा है ना, तो गिद्ध बोल रहा है कि हम वेजिटेरियन बन गए हैं। लेकिन ये गिद्ध और लकड़बग्घा दोनों जो है बिहार को नोच के खा रहे हैं। और दिलीप साहनी के साथ जो हुआ वो कहीं नहीं तो कहीं गलत हुआ और ऐसा दिलीप साहनी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दिलीप साहनी के साथ खड़ा हूं, लेकिन तेजस्वी यादव दिलीप साहनी के साथ वहीं गिद्ध वाली दृष्टि के साथ खड़े हैं। अगर इनकी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी और दिलीप साहनी जो है तेजस्वी यादव के मंत्रियों के खिलाफ अगर बोलना शुरू कर देंगे, तो दिलीप साहनी के ऊपर सबसे पहले जो है तेजस्वी यादव की सरकार जो है FIR करेगी। देखिए, मनीष कश्यप ने जो कहा गिद्ध और लकड़बग्घे के बीच में पिसता यूट्यूबर, क्या यह सच है? जैसा मनीष कश्यप का कहना है कि अगर आप सरकार सत्ता पक्ष के अगर पॉजिटिव खबरों को दिखाइएगा, उनके सकारात्मक चीजों पर बात कीजिएगा, उनका समर्थन कीजिएगा, तो आप सुरक्षित रहिएगा। और अगर आप सत्ता सरकार या जो भी सिटिंग MLA विधायक, जो भी सिटिंग हो उस समय के वर्तमान विधायक हो, उनके खिलाफ अगर आप वीडियो बना दीजिए, अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ बात कह दीजिए, तो आप पर केस दर्ज हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्या मनीष कश्यप की यह बात सच है? अब चूंकि अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, सत्ता में है NDA, और यूट्यूबर के साथ जो यूट्यूबर साहनी है, कुमार साहनी, उनके साथ जो घटना हुई है वो बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे हैं कि घड़ियाली आंसू बहाने। अब जैसा कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे हैं घड़ियाली आंसू बहाने, तो क्या यह सच है कि यूट्यूबर के साथ अगर कोई सच में कोई नेता खड़ा है, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, दूसरे की सरकार है, तो जो है दूसरे की सरकार को घेरा जाए इस मामले पर, इसलिए पहुंचे हैं? या फिर सच में तेजस्वी प्रसाद यादव के दिल में सही में उस यूट्यूबर के प्रति सहानुभूति है? सवाल इसलिए है क्योंकि जब मनीष कश्यप भी अगर तमिलनाडु प्रकरण में अगर वीडियो बनाए थे तो उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार थी, और जैसा कि कहा गया कि हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार ने ही FIR मनीष कश्यप पर करवाई थी। तो इसलिए सवाल तो बनता है, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।